सो लेट्स प्रोसीड। हम जो है श्रोडिंजर्स एटॉमिक मॉडल अभी पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, जिसके अंदर अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस अब अगर हम डबल चेक करें तो ऑलमोस्ट सबकी सेम ही रही थी। बस ये था कि एटॉमिक मॉडल जो था वो वन स्टेप फॉरवर्ड किया जाता था, और आज का जो मॉडर्न जो डे में जो एटॉमिक मॉडल को जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो इन सब का एक मिक्सचर ही आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो सबका एक एक पोस्टुलेट आपको मिलेगा उसके अंदर। तो आप विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं श्रोडिंजर एटॉमिक मॉडल। In 1926, Erwin Schrödinger, an Austrian physicist, took the Bohr's atomic model one step forward. Schrödinger used mathematical equations to describe the likelihood of finding an electron in a certain position. ठीक है, इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव की जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं कहीं जो पाया जाता है उसका पता लगता था। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको समझाऊँ, द एटॉमिक मॉडल इज़ नाउ नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या था? ये इसके अंदर आपके पास लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टन पोजीशन, ये आ गया बहुत बड़ा लफ्ज़ कि भाई लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है? लाइकलीहुड का मतलब यहाँ पे कि चांसेस ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन पाने के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, या इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है उसका तकरीबन एक हिस्सा जो है प्रिडिक्ट किया जाता है कि यहाँ पे होगा। ठीक है, और इसी को ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है, या श्रोडिंजर्स एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। Schrodinger model is just an improvement of Bohr's atomic model. He took an atom of hydrogen because it has proton and one electron. He proved mathematically that electron can be found in different position around the nucleus and determined by probability. ठीक है, यहाँ पे अब जो चीज़ नोट करने वाली है ये है कि he proved that electron can be found in different position around a nucleus। ठीक है, यहाँ पे यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे फाइंड किया जा सकते हैं, वो मैथमेटिकली श्रोडिंजर ने बताया। और इसको प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। अगर आप आगे अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे प्री इंजीनियरिंग के अंदर तो आपको पता होगा, या आपको बेसिक मैथ्स की भी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। मतलब लाइकलीहुड यानी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं, उर्दू का लफ्ज़ तो खैर मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन आप कह सकते हैं कि चांस ज़्यादा है। ठीक है, उसकी होने की वहाँ पे उम्मीद ज़्यादा है, तो वो लाइकलीहुड कहलाता। The quantum mechanical model determines that electron can be found in various locations around the nucleus. He found electrons are in the orbit as an electron cloud. Each energy subshell is in an orbit have different shapes and determine the presence of electron. अब यहाँ पे आ जाती है बहुत ज़रूरी बात, जो कि आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पूरी अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़नी है ना तो आप ये बात तो रट लेंगे। सब शेल्स होते क्या हैं बेसिकली? सब शेल जो हैं आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं SPDF। ठीक है, ये आपके पास सब शेल्स होते हैं। ये शेप की बिना पे जो है उनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे S है, ठीक है, शेप तो उसका स्फेरिकल शेप होगा। P है तो डम्बेल शेप होगा। D है तो उसका कोई और शेप होगा। F होगा तो उसका कोई और शेप होगा। ठीक है, अभी मैं आपको 1 मिनट में ये भी फाइंड करके देता हूँ कि D और F का क्या है। ठीक है, डी का जो आपके पास होता है वो एक डेजी लाइक शेल मतलब शेप जो होता है उसका वो होता है। मैं आपको वीडियो के एंड में जो है सब शेल्स की जो है अलग से आपको मैं एक डायग्राम दिखा दूंगा जिसमें वो SPTF के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया हो सके कि ये क्या है। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड्स ऑन द एनर्जी सबशेल। According to the quantum mechanical model, probability of finding an electron within a certain volume of a space surrounding the nucleus can be represented as a fuzzy cloud. The cloud is denser and the probability of finding electron is high, which are called as atomic orbitals. ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जहाँ पे
वही तादाद जो है इलेक्ट्रॉन्स की या उनके मौजूदगी की होने की जो एक सबूत है वहाँ पे वो ज़्यादा होते हैं। यही एक मैथमेटिकल डेरिवेशन थी जिसकी बिना पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल आया। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक हद में, मतलब इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था कोई पूरे एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक हिस्ट्री को, तो इसीलिए मैंने इसको अलग वीडियो में रखा है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ये हमारा हो चुका है मैथमेटिकल डेरिवेशन। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिफोर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द शेल्स। अब आपके पास जो मैंने बताया कि शेल क्या होता है, अब ये शेल्स आपके पास होते हैं जो कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल और ओ शेल होते हैं, जिसके अंदर आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जो है जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी जो है वो लूज़ करता है, ठीक है। और जब लोअर से हायर पे जाएगा तो वो गेन करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी मैंने बताया था। The first energy level is K shell has less energy. Second energy level is L shell has more energy than K shell. Third energy level is M shell has more than K and L shell. ठीक है, जैसे ही आपका ऑर्डर है आपको पता चलेगा कि के एल एम एन ओ, तो सब जो आप चाहेंगे, जैसे ABCD की पूरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना, तो आप ऑर्डर में जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि इनका जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ओ से लेके, और आपके पास बाद में एन से वो ग्रेटर है और एन जो है वो बाकी के एल एम से ग्रेटर है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल, ठीक है। अब आपने यहाँ पे तो पढ़ा कि भाई के एल एम एन ओ होता है। अब यहाँ पे SPDF क्या चीज़ है, ये सब शेल क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे सब शेल्स मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि सब शेल्स की जो है वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है और उनका जो शेप है वो क्या होता है। फ़िलहाल हम ये टेबल देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ एन, शेल जो होगा अगर के होगा तो उसमें सिर्फ एस होगा, ठीक है। और अगर शेल एल होगा तो SP हो सकता है सब शेल। अगर M शेल होगा तो उसके अंदर SPD सब शेल होगा, और अगर N होगा शेल तो SPDF सब शेल होगा, ठीक है। आपको इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जैसे ही ये वाला ऑर्डर नीचे जा रहा है 1 2 3 4 ये इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे ही उसकी ऑपोजिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग डू यू नो पे। द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ substance consist of spectral lines. These lines differ in energy levels by small amount. Energy levels are divided into subshells. Sub-energy levels due to repulsion. The shell orbits split into subshell named as SPDF. ठीक है, एक तो शेल होते हैं वो, उनको जब स्प्लिट किया जाता है फर्दर तो उसको सब शेल में डिवाइड किया जाता है जो कि SPDF का कहलाते हैं। और इनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो लाइंस होते हैं जो कि एनर्जी के अंदर वो डिफ़र करते हैं। मतलब डिफ़र करने का मतलब ये है कि वो जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ एनर्जी रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। Now we can understand that the distribution of electrons among the different orbits or shells and subshells according to some rules is known as electronic configuration of an atom. Generally, the most stable electronic configuration representing when atom is at the ground state and with less energy level. And जब less energy level होगा, जब ground state पे होगा इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पॉइंट है कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जितनी स्टेबिलिटी उतना जो है कम एनर्जी लेवल होगा। अब जैसे जैसे उसकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी।
The maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is represented by formula 2n square, where n is a shell number. The distribution of electrons is different orbits as follows. ठीक है, k शेल है तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, n जो है वो 1 के बराबर होगा. अब आप n की जगह 1 की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, जब l शेल की बात होगी तो आपको पता है कि सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है. अब शेल को आपको तस्वुर करना है एज एन ऑर्बिट, और वैसे ही आप जो है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है उसको n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. There are slight difference in energy levels of subshells. The way subshells are filled first, then subshell P and onward. The distribution of maximum electrons in subshell as follows: 2 electrons in S subshell, 6 electrons in P subshell, 10 electrons in D subshell, 14 electrons in F subshell. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको SPDF का कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे. ठीक है, आपको जो चीज़ें जहन में रखनी है, एक तो ये है ठीक है, जो ये दो आपको चीज़ें दिख रही हैं, और इससे पहले का जो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी लेवल जो है वो किससे ज़्यादा होता है, और एक शेल के अंदर क्या क्या सब शेल्स होते हैं. तो आपके लिए कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का निकालना बाद में मुश्किल नहीं होगा. Whenever we write electronic configuration, always remember following points. Number of electrons in an atom, ठीक है, electrons का तादाद, arrangement of shells and subshells according to the energy levels. जितने शेल और जो सब शेल है, ठीक है, उसकी मतलब ऑर्डर आप कह सकते हैं. जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल पहले होंगे, तो ये आपके पास जो है वो ये एक अलग से रूल है. ठीक है, इस रूल का भी नाम मैं भूल गया, एक मिनट. ऑफ बाउ प्रिंसिपल. ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो है आपके पास ये कहता है कि लोअर एनर्जी लेवल्स के जो है इलेक्ट्रॉन्स उनको पहले फिल करना चाहिए बनिस्बत जो हायर एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मुकाबले में. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो है यहाँ पे आपके पास टेबल दी हुई है, और ये भी आपको खुद ही उसके अंदर जब हम MCQ सॉल्व करेंगे, MCQ सेशन होगा आपके एंड ऑफ मतलब मैं समझता हूँ कि आपके जो पार्ट 5 होगा, ठीक है, उसके अंदर MCQ सेशन समरी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे. अब आ जाते हैं आइसोटोप्स एंड देयर कॉमन एप्लीकेशंस पे. एज यू नो that the atom is composed of 3 particles, electrons, protons and neutrons. In most of the elements, electrons are equal to number of the protons due to their atomic number and mass number are same. ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम हो जाती है. ठीक है, अब यही बात है आपके पास. But in few elements, atomic number and mass number are different in same elements. जहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं वहीं पे आपके पास ये एक्सेप्शंस भी हैं कि मास नंबर और जो एटॉमिक नंबर है कुछ एलिमेंट्स का डिफरेंट हो सकता है. अब आ जाते हैं आपके पास व्हाट आर आइसोटोप्स. ठीक है, जहाँ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. They have same atomic number and number of protons but different number of neutrons. Different number of neutrons का मतलब ये है कि different mass number है. ठीक है, mass number और neutron को आप साथ लिख दें ताकि आपको पता चल जाए कि ये जब mass number की बात हो रही हो तब neutron की बात हो रही है. इसके अंदर एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स आपके पास दिए गए हैं. वहीं पे जब आपके पास आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत आसान है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, तो इसको मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है. बहरहाल एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स हम देख लेते हैं. फास्फोरस 90 और स्ट्रोंटियम जो है वो उसकी फील्ड्स कौन कौन सी हैं. रेडियोथेरेपी के अंदर काम आता है जब ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर होती है. ठीक है,
आपको याद रखना है कि फास्फोरस और स्ट्रोंटियम 90 का जब जिक्र होगा तो आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के अंदर आ सकती हैं, क्योंकि इस पे एमसीक्यू आ सकता है बोर्ड के अंदर। सिमिलरली कोबाल्ट 60 जो है रेडियोथेरेपी के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर ड्यू टू पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, जो रेडियोथेरेपी का सबसे मेन काम ही ये होता है कि कैंसर्स को ट्रीट करना। ठीक है, प्रिवेंशन, जो आपके अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स डेवलप हो गए हैं जिन्होंने आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना है, उनको ख़त्म करना, क्योंकि उसकी जो शुआएँ होती हैं उससे वो ख़त्म हो जाते हैं। कोबार आयोडीन 60 रेडियोथेरेपी डिटेस्टेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक। ठीक है, डिटेस्टेशन से क्या मुराद है? बहरहाल आपके पास यहाँ पे जो डिटेस्टेशन है वो उसकी थायराइड ग्लैंड की एक रेडियोथेरेपी की टेस्ट में मदद करता है। उसके बाद है टेक्नीशियम, उसका भी काम रेडियोथेरेपी से मुतल्लक ही है, टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ इन द फ्रैक्चर हीलिंग। ठीक है, जब फ्रैक्चर आपका सही हो रहा होता है, ठीक है, तो टेक्नीशियम का एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम रोल होता है उसमें। ठीक है, उसकी हीलिंग को मॉनिटर करना, मतलब उसकी हीलिंग को एक तरीके से देखना कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मॉनिटर करना। फ्रैक्चर हीलिंग जब हीलिंग की तरफ जब जा रहा हो, वो एक टेक्नीशियन का काम होता है। गैमा रे ऑफ कोबाल्ट 60, ठीक है, इसके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी काम आता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एप्लीकेशन एक और आपको बताना मैं भूल गया कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी एज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी ये आते हैं, और गामा रे ऑफ कोबाल्ट 60 इसका एक मेन एग्जांपल है। टू स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रेसिंग फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। उसके बाद है आपके पास अमेरिशियम 241, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये काम आता है। जो गॉज आपकी होती है, ब्लैक स्कैटर और स्मोक डिटेक्टर्स जो आपके पास होते हैं, जो कि कोल का मतलब कोल के बारे में जो बताते हैं कि कोल में कितनी मिकदार है ऐश की, वो अमेरिशियम 241 जो है वो सर अंजाम देता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप की वजह से, जो कि अमेरिशियम 241 की वजह से आपको पता चलता है कि ऐश में कोबाल्ट का जो कोल का जो कंटेंट है वो कितना है। उसके बाद आता है गोल्ड एंड टेक्नीशियम। ठीक है, इसको आप, ये एक अलग चीज़ है जिसके जब आप मूवमेंट देख रहे हो, जो समुंदर के नीचे चीज़ें होती हैं, जो फैक्ट्री वेस्ट और उनका जो ओशन पोल्यूशन और नीचे जो चीज़ें होती हैं, वो आप कैसे देखते हैं? आप गोल्ड और टेक्नीशियम के ज़रिए देखते हैं, और इनके जो आइसोटोप्स के जो नंबर है वो शायद इनके अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं बनिस्बत जो पहले हमने टेक्नीशियम पढ़ा था उसके। उसके बाद आता है यूरेनियम। ठीक है, जब वाटर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना होगा तब यूरेनियम के पावर जनरेशन के अंदर काम आता है। प्लूटोनियम जो है वो एज अ मेडिसिन के तौर पे काम आता है। ठीक है, हार्ट बीट उसको नॉर्मल रखने में काम आता है। कार्बन जो है, आपको तो पता है कि एज ऑफ फॉसिल्स जो है, कार्बन जो है वो वहीं से निकला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है।